Good morning to all of you. Now from today we will discuss about the internal rate of return cost of capital method. Okay. इससे पहले हमने एनपीवी डिस्कस कर लिया है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स डिस्कस कर लिया है। आज बात करेंगे आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको बोलते हैं आईआरआर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है? ये एक तरह से इंटरनल रेट at which the net present value of all cash flow, both positive and negative, from a project or investment equal zero। यानी कि तुम्हारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मीन्स क्या होगा? जो भी तुम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हो, उस प्रोजेक्ट से तुम्हें जो कैश फ्लो मिलने वाला है उसकी रिटर्न कितना रहेगा, इंटरनल रिटर्न कितना रहेगा, तुम उससे रिटर्न कितना रिसीव कर रहे हो, तुम उसे बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट इक्वल जीरो, इन्वेस्टमेंट के इक्वल जीरो भी हो सकता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये तरह से किसने यूज किया जाए कि तुम्हारे पास में कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, तो उस जो तुम्हारे पास में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उनमें और तुम्हारे पास जब दोनों प्रोजेक्ट के बीच में कंपेयर करने के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एक फॉर्मूला होता है जो भी अपन देख लेते हैं, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू लोअर रेट ऑफ इंटरनल रिटर्न। ठीक है, यानी कि लोअर रेट प्लस a प्लस b, ठीक है, इन a प्लस b h परसेंटेज, हायर रेट ऑफ परसेंटेज माइनस लोअर रेट ऑफ परसेंटेज। अभी बता रहा हूं h का मीन्स क्या होता है, l का मीन्स क्या होता है, ये सारी स्टेप डिस्कस करते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं l की। तो l का मीन्स होता है लोअर रेट ऑफ रिटर्न। ओके, यानी कि किसी प्रोजेक्ट से कम कितना मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, जैसे बोलूंगा लोअर रेट ऑफ रिटर्न। और h मीन्स हो गया, h परसेंटेज मीन्स की हायर रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि किसी प्रोजेक्ट से मुझे कितना हाई रिटर्न मिल सकता है, वो होती है h परसेंटेज। ए का मीन्स होता है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ present value of lower rate of return। ओके, इसके साथ में तुम्हें एक चीज और माइनस करनी होती है जिसे हम बोलते हैं आई का मीन्स होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओके। बी का मीन्स होता है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट ऑफ रिटर्न। ओके, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है आईआरआर का, L परसेंटेज प्लस A माइनस I, A प्लस B, H परसेंटेज माइनस L परसेंटेज। L मीन्स की लोअर रेट ऑफ रिटर्न, H मीन्स की हायर रेट ऑफ रिटर्न। A मीन्स होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट ऑफ रिटर्न, I मीन्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, B मीन्स की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट ऑफ रिटर्न। ये तुम्हारे पास में फॉर्मूला है जिसे अपन बोलते हैं आईआरआर का फॉर्मूला। अभी एग्जांपल लेते हैं और इस फॉर्मूले के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि तुम्हारा
कितना आता है। तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है अ कंपनी इज इक्विलेटिंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट आउटफ्लो, यानी कि तुम्हें एक कंपनी को इन्वेस्ट कितना करना है, आउटफ्लो कितना है 10,000, इसका इनफ्लो गिवन है फर्स्ट ईयर में 1,000, सेकंड ईयर में 1,000, थर्ड ईयर में 2,000 एंड फोर्थ ईयर में तुम्हारे पास में है 10,000। ओके, ये इसका कैश इनफ्लो गिवन है। कंप्यूट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कमेंट ऑन द प्रोजेक्ट इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 14%। हमें ओनली कंप्यूट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर ध्यान देना होगा। तो आईआरआर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, पहले टेबल बना लेते हैं। ईयर कितने साल का रिटर्न मिल रहा है, 4 साल तक रिटर्न मिल रहा है मुझे। ओके, ये 5 साल तक का तुम्हारा रिटर्न हो गया। अब यहां पर लिखना है तुम्हें कैश इनफ्लो। देखो कैश इनफ्लो की बात करें तो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है तुम्हारा 1,000, 1,000, 2,000, और ये तुम्हारा 10,000। ओके कंप्लीट, ये तुम्हारा कैश इनफ्लो आ गया। अब इसने कहा है कि तुम्हारे को क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू आईआरआर निकालना है। तो देखो आईआरआर निकालने के लिए तुम्हें दो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहिएगी, ठीक है। तो आईआरआर निकालने के लिए तुम्हें पहली कौन सी रेट लगेगी 10%, और एक हम लेंगे इसकी नियरेस्ट 11%। तो देखना होगा कैश इनफ्लो में तुम्हारे पास में 10% की रेट के अकॉर्डिंग तुम्हारा कितना रिटर्न मिल रहा है। तो हमें निकालना होगा इसका फैक्टर वैल्यू या फिर डिस्काउंटिंग वैल्यू एट द रेट कितना परसेंट से 10% से। तो फैक्टर वैल्यू निकालनी होगी, तो कितना हो जाएगा फैक्टर वैल्यू 0.909 फर्स्ट फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है इसका 1/1.10। इसको अगर t से मल्टीप्लाई करते रहोगे तुम्हारे पास नेक्स्ट ईयर की आती रहेगी। तो फैक्टर वैल्यू कितनी हो गई, प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, फैक्टर वैल्यू 909.826.683, ये तुम्हारी क्या होगी फैक्टर वैल्यू होगी। अब मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करोगे, फैक्टर वैल्यू इनटू कैश इनफ्लो। फैक्टर वैल्यू कितनी थी तुम्हारे पास में 0.909, कैश इनफ्लो कितना है 1,000, 1,000 इनटू 0.909 इट मींस कितना हो गया 909। 0.826 इनटू 1,000 तो कितना होगा 826। 0.751 इनटू 2,000 तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा 1,502। ओके, अगला क्या है तुम्हारे पास 10,000 इनटू 0.683 तो कितना हो जाएगा 6,830। यहां पर क्या निकल जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो चेक करते हैं क्या प्रेजेंट वैल्यू कम है या ज्यादा है कैश आउटफ्लो से। तो इसकी टोटल का रेट कितना आएगा 10,067, यानी कि ये तुम्हारी कैश आउटफ्लो कितना है 10,000 का कैश आउटफ्लो था, इससे क्या है एक्सीड है। इसका मींस अब तुम्हें फैक्टर वैल्यू क्या लेना है, इससे कम लेना है, इस परसेंटेज से कम का सॉरी इससे ज्यादा का फैक्टर वैल्यू लेना है, क्योंकि ये क्या हो रही है एक्सीड हो रही है। तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू कम करनी होगी। कैसे करेंगे, हम फैक्टर वैल्यू एक बार और डिसाइड करते हैं। अब वो लेते हैं अपन 11% से। ओके, तो पहले 11% से फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/1.11 और नीचे है ऊपर है t टाइम से। ओके, तो इसकी फैक्टर वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 0.901 पॉइंट, नेक्स्ट तुम्हारे पास फैक्टर वैल्यू 0.821 812.731.659, ये इसके क्या हो गए फैक्टर वैल्यू। अब तुम्हें फिर से 11% के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो यहां की प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी 0.901 इनटू कैश फ्लो।
1000 कितना आ गया 0.901 इंटू 1000 इक्वल्स टू 812.731 into 2000 it means कितना आया 1462.659 into 10,000 6590। अब इनको टोटल करनी है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इसकी 9765। ये तुम्हारी क्या है 11% से प्रेजेंट वैल्यू। अब तुम्हें फॉर्मूले का यूज करना है जो अपन ने लिखवाया था आईआरआर का। आईआरआर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था लोअर रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्लस a minus I upon a plus b into b h l percentage minus h percent। ओके ये तुम्हारे पास में फॉर्मूला। ओके यहाँ पर h रहेगा सॉरी h ज्यादा होता है बहुत अच्छे। ओके कंप्लीट यहाँ तक। अब तुम्हें क्या करना है l परसेंटेज l लोअर रेट की परसेंटेज रेट क्या थी तुम्हारी 10%। यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस I means की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट ऑफ रिटर्न। लोअर रेट ऑफ रिटर्न कितना है तुम्हारा 10%। प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10,067 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 अपॉन A means की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट ऑफ रिटर्न 10,067 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट ऑफ रिटर्न कितना है 9,765 इनटू हायर रेट परसेंटेज हायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है 11 माइनस 10। ओके कंप्लीट यहां तक। अब तुम्हें क्या करना है इसको सॉल्व करना है 10 प्लस 10,067 माइनस 10,000 इट मींस बचा कितना 67 अपॉन 10,067 प्लस 9,700 सॉरी यहां पर माइनस ही है 10,067 माइनस 9,765 यानी कि 3,302 और यहाँ पर कितना आएगा 1%। 1% लगा के जरूरत नहीं क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर भी लगा है इनटू 1। ओके अब तुम्हें क्या करना है 10 प्लस 67 में 302 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.22। तो तुम्हारे पास में कितना आएगा 10.22% तुम्हारे पास में क्या है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके कंप्लीट ये तुम्हारा आईआरआर है। इसी की वजह से तुम्हें अगले और क्वेश्चन भी कर सकते हो। तुम एक बार तुम्हें लोअर रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और एक बार तुम्हें बढ़ी हुई रेट से हायर रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर तुम्हारे को यहाँ पर ये प्रेजेंट वैल्यू इससे ज्यादा है तो तुम्हें हायर रेट लेनी है। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू इससे भी कम है तो तुम्हें एक हायर रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। ऐसे में अगर टोटल प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा मिल रही है तुम्हें कैश आउटफ्लो से तो तुम्हारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी बढ़ जाएगी। अगर तुम्हारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कम रिसीव होती है तो इसका मींस तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू को फिर से और करना होगा कम करना होगा जिससे तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो बढ़ी हुई रिसीव हो तुम्हें। ओके कंप्लीट यहाँ तक। ये तुम्हारा आज का जो टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इसी के साथ में तुम्हारी कैपिटल बजटिंग भी कंप्लीट हो गई है। ओके थैंक यू।